हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस से संबंधित प्रश्न उत्तर 15 प्रश्न उत्तर जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, साउंड कार्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो आपको मैं बता दूं, साउंड कार्ड इनपुट और आउटपुट दोनों करवाता है, यानी साउंड रिकॉर्डिंग में भी हेल्प करता है और साउंड को प्ले करने में भी काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। और उसके बाद में नेटवर्क कार्ड, जिसको NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी एक इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फैक्स मशीन, जिसको फैसी स्माइल मशीन बोलते हैं अपन, फैक्स मशीन, वो भी एक तरह से इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। फिर एक और नेक्स्ट जिसको अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन। तो कितने आपको ऐसे डिवाइसेस मिल गए जो दोनों का काम करते हैं? वो है एक तो साउंड कार्ड, मोडेम, NIC, फैक्स मशीन और टच स्क्रीन। ये पांचों के पांचों डिवाइस अपन को इनपुट और आउटपुट दोनों में हेल्प करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जॉयस्टिक की छड़ी, जॉयस्टिक होती है वो, उसको हम कितने एंगल तक घुमा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आ रखा है SBI क्लर्क के अंदर 2009 के अंदर। तो जो जॉयस्टिक की छड़ी है उसको अपन 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जॉयस्टिक की जो स्टिक होती है, ये वाली स्टिक होती है, ठीक है, इसको अपन 360 डिग्री में रोटेट करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, स्मार्टफोन या स्मार्ट कंप्यूटर में सबसे उत्तम तरीका इनपुट करने का क्या होता है? यानी सबसे अच्छा तरीका, सबसे फ्लैक्सिबल तरीका, सबसे इजी तरीका वो होता है टच स्क्रीन। आप इनपुट करवाने के लिए टच स्क्रीन, जैसे आप आजकल स्मार्टफोन में टाइप करने के लिए भी टच स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जिसको OSK बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? OSK। पूरा नाम हो गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ये आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। सिर्फ आपको स्टार्ट बॉक्स में OSK लिखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे मैंने अपने स्टार्ट बटन पे जो सर्च बॉक्स है उसमें OSK लिखा और एंटर प्रेस किया। जैसे प्रेस किया तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर UPC कोड किस प्रकार के इनपुट डिवाइस के द्वारा पढ़ा जाता है? यानी UPC कोड क्या होता है? जो अपन जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे लाइंस बनी होती है, ब्लैक लाइंस, ठीक है, बीच में वाइट गैप होता है, तो इस के नीचे ठीक नीचे कोड होता है। इस कोड को क्या बोलते हैं? UPC कोड। UPC कोड का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं GS1 में रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बारकोड रीडर, ठीक है, बारकोड रीडर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं OMR, OCR और MICR किस प्रकार की डिवाइसेस हैं? तो ये तीनों के तीनों डिवाइसेस इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ये किसी न किसी तरह हमको कंप्यूटर में इनपुट करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसका एक छोटा सा विवरण मैं देना चाहूँगा। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अपन OMR के बारे में डिस्कस करते हैं। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, ठीक है, और कहीं जगह रीडर भी लिखा होता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको रिकॉग्निशन चूज़ करना है, ठीक है। ये आप OMR शीट होती है, जैसे कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें जो सर्कल आप बबल करते हो, उन बबल सर्कल्स को ये रीड करता है OMR। उसी से अपन को जैसे कोई मार्कशीट वगैरह बनानी है, रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, तो मार्कशीट इनसे
ये ABCD के 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को पहचानता है और ये इनपुट देता है। फिर ठीक उसके नेक्स्ट OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ठीक है, वही, और रीडर, कहीं बुक में रीडर लिखा होता है, ठीक है, तो रीडर लिखा होता है या रिकॉग्निशन। अगर एग्ज़ाम में दोनों आ रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन को चूज़ करना है, वैसे आएगा एक ही, ठीक है। ये क्या करता है, कैरेक्टर्स के शेप्स को पहचानता है, जो अपन हैंडराइटिंग में या फिर प्रिंटेड जो पेजेस होते हैं उनमें कैरेक्टर प्रिंट किए होते हैं तो उनको ये पहचानता है और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर ठीक उसके नेक्स्ट MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस और रीडर, ठीक है, रीडर। तो ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो बैंक के अंदर काम में ली जाती है बैंक चेक को रीड करने के लिए, ठीक है। बैंक चेक के अंदर एक स्पेशल इंक के बने हुए फ़ॉन्ट होते हैं या टाइप किए हुए फ़ॉन्ट होते हैं, उनको ये रीड करती है, जिसे अपन चेक का नंबर भी बोलते हैं, चेक नंबर। देखो मैं आपको चेक का सैंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चेक है, इसके ठीक नीचे जो ये फ़ॉन्ट प्रिंट हो रखे हैं, एक स्पेशल इंक से प्रिंट हो रखे हैं, तो इनको रीड करने का काम कौन करता है, MICR करता है। इसी से चेक क्लियरेंस की तरफ जाता है, ठीक है। ये किसका कौन सी इंक होती है वो अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखो अभी क्वेश्चन आएगा एक, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंटेड इमेज को किसकी सहायता से हम वापस कंप्यूटर में डाल सकते हैं, यानी जो इमेज, जैसे आपके घर पे कोई पिक्चर भी है पुरानी या फिर आपने किसी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला, उसको वापस आप अच्छी क्वालिटी के अंदर इमेज को कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो इसके लिए आप स्कैनर की हेल्प ले सकते हो। स्कैनर की हेल्प, स्कैनर कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वर्क, तो आप 3 टाइप के बोल सकते हो। पहला होता है हैंड हेल्ड, ठीक है, उसकी साइज़ हाथ में लेने लायक होती है। दूसरा होता है फ्लैट टैप्ड, जो एक टेबल पे रखने के लिए फ्लैट टैप्ड, ठीक है। और तीसरा होता है ड्रम, ठीक है। तो ये टेबल पे रख सकते हैं इसको अपन, और जैसे अपन A4 साइज पेज वगैरह स्कैन करते हैं तो फ्लैट टैप स्कैनर ही काम में लेते हैं। ड्रम स्कैनर यानी बड़े बड़े पोस्टर्स को स्कैन करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से कौन सा इनपुट डिजिटल डिवाइस है। देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, बड़ा घुमा फिरा के पूछ रखा है, SBI क्लर्क 2011 के अंदर। तो कहीं लोग इसको डिजिटल कैम भी करके आए थे, DG कैम, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये तीनों ही है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबाउट, जितने भी आप इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सब ही हमें डिजिटल फॉर्म में ही इनपुट देते हैं, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइसेस, ऑल आर डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंटिंग डिवाइसेस का समूह है। पॉइंटिंग डिवाइसेस पहले होता क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब जो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे एरो के रूप में मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे एक मैं माउस की बात करूं या ग्राफिक टैबलेट में अभी यूज़ कर रहा हूं, तो उससे मैं जहां पे भी लिखना चाहूं वो लिख रहा हूं। तो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक एरो बन जाता है, यह पॉइंटर, जिसे अपन क्लिक, डबल क्लिक और सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा समूह है जिसके अंदर तीनों के तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, माउस, लाइट पेन और ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, यानी जो हर प्रोडक्ट में, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे बार लाइंस होती हैं, वो बार लाइंस क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बार कोड कहलाती है। क्या कहलाती है, बार कोड। एक आप QR कोड भी बहुत यूज़ करते हैं। क्विक QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। इसका पूरा मतलब ये होता है, ठीक है। बार कोड के अंदर तो आप अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट ही एज ए कोड स्कैन कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट। और QR कोड के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर प्लस
इमेज को भी स्कैन करवा सकते हैं। और इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है, जिसको अपन पीडीए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडीए। तो क्वेश्चन नंबर 13, ओसीआर किस प्रकार के चित्र या आकारों की पहचान करता है? तो ओसीआर का मतलब मैंने आपको पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रखा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी अपने हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट, चाहे अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट कोई भी हो सकता है 1 2 3, या फिर स्मॉल ABCD या कैपिटल ABCD, कैपिटल लेटर जो होते हैं अल्फाबेटिक, उनको लिखे हुए को डिजिटल फॉन्ट में स्कैन करके डिजिटल फॉन्ट में चेंज करता है, ठीक है। चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे हैंड रिटन हो, हैंड रिटन का शेप अच्छा होना चाहिए। इसका सैंपल मैं आपको बता सकता हूँ, एग्जांपल देखो, इसका डायग्राम ये है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटेड पेज है, इसके ऊपर ये हैंडल OCR से लाइन बाय लाइन फॉन्ट या टेक्स्ट को स्कैन कर रहा है और डिजिटल फॉन्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, टेक्स्ट और कैरेक्टर शेप्स, ठीक है। मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं करता ये, और एनिमल इमेजेस, ठीक है, एनिमल इमेजेस भी नहीं करता है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, MICR केवल एक विशेष प्रकार के प्रिंटेड कैरेक्टर्स की पहचान करता है, वह है। तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रखा है, MICR एक बैंकिंग एप्लीकेशन डिवाइस है, यानी बैंक में इसको काम में लिया जाता है बैंक चेक को रीड करने के लिए या क्लियरेंस के लिए। तो बैंक के चेक के ठीक नीचे बॉटम लाइन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फॉन्ट होते हैं, ये वाले फॉन्ट, ठीक है, ये वाले, इनको चेक नंबर भी बोलते हैं, पहले वाले जो नंबर होते हैं वो चेक नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनको रीड करता है, ये एक स्पेशल इंक से प्रिंट होते हैं, वो इंक होती है मैग्नेटिक इंक। कौन सी होती है? मैग्नेटिक इंक, ठीक है। इस मैग्नेटिक इंक फॉन्ट को ही MICR रीड कर सकता है। क्या कर सकता है? MICR रीड कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI में ये आ रखा है क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे एक व्यक्ति की शारीरिक लक्षण की पहचान की जा सकती है? तो शारीरिक लक्षण यानी फिंगरप्रिंट्स, क्या बोलते हैं इनको? फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स को पहचानने वाली मशीन को बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। क्या बोलते हैं उनको? बायोमेट्रिक सेंसर। तो बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लगाने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर को यूज़ करती है, और आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन में भी ये फीचर आता है लॉक करने के लिए, ठीक है। स्मार्टफोन या चाहे आप लैपटॉप, नोटबुक, उनमें भी आता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक सेंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 15 के 15 क्वेश्चंस आपने इनका आंसर जाना, और इनके साथ में मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।